हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में बच्चों एमपी बोर्ड क्लास 8 भाषा भारती का पार्ट 6 जो आपको दिया गया है भक्ति के पद। इस वीडियो में इस पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले। जितने भी आपके इस पार्ट के अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, इस वीडियो में हम सभी के उत्तर देखेंगे। और इससे पहले हमने इसके पहले के जो 5 पार्ट है और साथ ही आपकी संपूर्ण भाषा भारती का सॉल्यूशन देखा है और इंग्लिश बुक का भी सॉल्यूशन देखा है। यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का आप जाकर पूरे चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पार्ट 6 जिसका नाम है भक्ति के पद। ये पार्ट आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। इस वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले। कुछ इस प्रकार से बच्चों ये पार्ट आपको दिया गया है, जिसमें आपका देखिए सूरदास जी, और सूरदास जी के बाद देखिए आपका यहाँ पर तुलसीदास जी, उसके बाद देखिए रैदास जी और मीराबाई, जो भक्ति काल के देखिए प्रमुख कवि कवित्री है। उनके बारे में उनकी जो कि यहाँ पर रचनाएं जो है पंक्ति यहाँ पर है, उनको जो है यहाँ पर बताया गया है। और उसके माध्यम से देखिए इनका जीवन परिचय भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। यहाँ पर हम इसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताते चलूंगा, आपको नोट करते चलना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से बोध प्रश्न बच्चों आपका स्टार्ट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से वीडियो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। आपको निम्न देखिए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखना है। आपको देखिए पहला पंछी दिया हुआ है, पंछी का अर्थ क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। दूसरा देखिए कूप, कूप का हो जाएगा कुआ। बच्चों मधुकर है तो मधुकर का मतलब भौरा होता है। इसके बाद देखिए तजी, तो तजी यानी छोड़कर, छोड़कर आपको लिख देना है। उधारे का अर्थ क्या हो जाएगा, उद्धार किया, उद्धार किया इसका अर्थ होगा। बास का अर्थ क्या होगा, सुगंध। और चकोरा मतलब चकोर जो पक्षी होता है। इसके बाद देखिए छड़ी, तो छड़ी मतलब छोड़कर, छड़ी का अर्थ भी देखिए छोड़कर होता है। छेरी अर्थात बकरी, छेरी का अर्थ देखिए यहाँ पर बकरी से है। इसके बाद देखिए अंबुज, अंबुज मतलब कमल हो जाएगा। अधम मतलब नीच। और धनुष का अर्थ हो जाएगा राक्षस। घन का अर्थ हो जाएगा बादल। और पूंजी का अर्थ हो जाएगा बच्चों यहाँ पर धन। तो इस प्रकार से देखिए शब्दकोश में आपको जितने भी यहाँ पर शब्द दिए गए थे सभी के यहाँ पर देखिए बच्चों अर्थ है। वीडियो को रोकिए और पूरा ये उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा आपका सही उत्तर है। इसी प्रकार से आपको पूरे यहाँ पर मैं उत्तर बताऊंगा, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। चलिए इसके आगे हम बढ़ेंगे। आगे देखिए आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक बच्चों 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में लिखना है। कैसे लिखना है, चलिए आप एक एक करके हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला क देखिए सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है। तो सूर्य अर्थात सूरदास के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर करके आप लिखना है बच्चों की सूरदास के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में प्राप्त होता है। ये इसका पूरा उत्तर है। वीडियो रोककर इसी प्रकार से आपको उत्तर नोट करते जाना है, मैं आपको उत्तर बताते चलूंगा। दूसरा कहा है बच्चों की अधम का उद्धारक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अधम का उद्धारक, अधम के उद्धारक भगवान राम है। कौन है, भगवान राम। चलिए इसके बाद देखिए आपका ग है कि रैदास किसके आराधक थे, मतलब किसकी आराधना करते थे। उत्तर हो जाएगा बच्चों की रैदास ईश्वर के नाम के आराधक थे, मतलब भगवान या ईश्वर हैं तो इनके आराधक थे। ये आपका उत्तर है। वीडियो रोककर आपको लिखना है। ग है कि मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हो गया। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मीराबाई को राम रत्न प्राप्त हो गया। वो राम राम जो है राम का नाम हमेशा जपते रहती थी, तो उनको जो कौन सा राम रत्न प्राप्त हुआ था। उत्तर इसका कि मीराबाई को राम रत्न प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखिए आपका दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। तीसरा प्रश्न बच्चों यहाँ से शुरू होता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर आपको यहाँ पर चुनना है। देखिए कहे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है, किसकी है।
सुर की, तुलसी की, रैदास की या मीराबाई की? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्ति है, तो यहाँ पर आपको रैदास में टिक लगा देना है, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे आपका ख है। यहाँ पर तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है? जो तुलसीदास ने संबोधन भगवान के, ये कौन सा, किस भाव का किया है? सखा भाव का, दास भाव, मित्र भाव या फिर गुरु भाव? उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? दास भाव। तुलसीदास ईश्वर को, स्वयं को ईश्वर का दास मानते थे। गए कि ब्रजभूमि में किस की झाड़ियां यानी कुंज अधिक मिलती है? ब्रजभूमि में किसकी झाड़ियां अधिक मिलती है? आम की, जामुन की, नीम की या फिर करील की? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों करील का। करील, करील इसका उत्तर हो जाएगा। गए कि निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से था? सुर का, तुलसी का, मीरा का या फिर बिहारी का? तो उत्तर इसका हो जाएगा बच्चों मीरा। मीरा जो है राजस्थान के मेड़ता जो क्षेत्र से थी, तो इनका जो संबंध राजस्थान से है, तो यहाँ पर आपको ई में लगा देना है। इसका उत्तर हो जाएगा आपकी घ का। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी आपका यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए चौथा प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर देखिए आपको विस्तार से लिखने, एक एक करके मैं पूरा बताते चलूंगा आपको यहाँ पर नोट करते जाना है। कहे कि जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? आशय स्पष्ट कीजिए। जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? यहाँ पर आपको आशय स्पष्ट करना है। उत्तर हो जाएगा, देखिए उत्तर का आपको लिखना है, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर देखिए उत्तर दिखेगा आपको वैसे लिखना है। आपको उत्तर लिखना है कि जहाज का पक्षी भगवान कृष्ण रूपी जहाज पर स्थल के दूर या समीप होने की जानकारी देने वाला पक्षी रूपी भक्त है। जिस तरह समुद्र से यात्रा करने वाले जहाज से जमीन किधर है और कितनी दूर है, इसकी जानकारी लेने के लिए पक्षियों को छोड़ा जाता था। जब जमीन कहीं नहीं दिखती और जमीन पक्षियों की पहुंच से बाहर होती थी, तो पक्षी लौटकर जहाज पर ही आ जाते थे। आगे लिखना कि यदि जमीन दूर या समीप होती तो पक्षी उसी दिशा में उड़ते हुए चले जाते थे और वह जमीन ही उनकी शरण स्थल बन जाती थी। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है कि नाविक भी जहाज को उसी दिशा में खेने लग जाते थे। उस जमीन पर जाकर जहाज अपना लंगर डाल लेता था। यह उस समय होता था जब कुतुब नुमा आदि दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था। इस पद में कवि ने अपने आप को जहाज के पक्षी यानी भक्त के रूप में चित्रित किया है, जो बार बार सभी ओर से निराश होकर श्री कृष्ण के चरणों रूपी जहाज पर शरण प्राप्त करते हैं। तो ये पूरा जो उत्तर मैंने बताया आपका, ये पूरा का हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को रोकिए यार, पूरा इसका उत्तर आप नोट कर लीजिए, पूरा सही सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आपका देखिए दूसरा प्रश्न है कि तुलसी ने किस किसके उद्धार का उल्लेख किया है? तो तुलसीदास जी ने किस किसके उद्धार का जो उल्लेख किया है आपको यहाँ पर बताना है। सो देखिए उत्तर उसका हो जाएगा बच्चों, उत्तर करके लिखना कि तुलसी ने वर्णन किया है कि खग यानी अर्थात जटायु, मृगमारीच, व्याघ, वाल्मीकि, पाषाण यानी सांप से पत्थर बनकर पड़ी हुई गौतम पत्नी अहिल्या, बिटप यानी यमलार्जुन नामक वृक्ष, जड़ यानी भरत मुनि आदि का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने त्रेता युग में और भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में किया था। जटायु पक्षी सीता हरण के समय सीता को बचाने के लिए रावण से संघर्ष करते हुए घायल हो गया था। आगे उत्तर लिखना है कि श्री राम ने उसका उद्धार किया था। मृगमारीच रावण का संबंधी था, जो रावण की सहायता से के लिए कटप मृग स्वर्ण मृग बना था, जिसका राम ने उद्धार किया था। व्याघ्र वाल्मीकि पहले डाकू थे, राम शब्द का उल्टा जाप करने से उनका कल्याण हो गया। और आगे लिखना बच्चों, आपको क्या लिखना है? आगे लिखना है कि पाषाण अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। वे अपने ऋषि पति के द्वारा दिए गए शाप के कारण पत्थर यानी पाषाण बन गई थी। भगवान राम ने अपने चरणों की धूल के प्रपात से उनका उद्धार किया था। यमलार्जुन को श्राप लगा और वे वृक्ष बन गए थे। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। इस तरह विभिन्न रूप में पतित हुए प्राणियों का भगवान ने उचित समय पर उद्धार किया था। तो यहाँ पर विस्तार से आपको उत्तर बोला गया था, इसलिए देखिए आपको ये पूरा उत्तर लिखना है, ये पूरा नोट कर लेना है, इसका सही सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा यदि आप उत्तर लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं बच्चों की रैदास ने
भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस के अपने आप को जो है जोड़ा है? तो उत्तर करके बच्चों इसका उत्तर लिखना है कि रैदास ने भगवान से अपने आप को कई तरह से जोड़ा है। उन्होंने भगवान को चंदन, घन बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती के रूप में है और अपने आप को क्रमशः पानी, मोर, चकोर, बत्ती, धागे के रूप में चित्रित किया है। चंदन पानी के संयोग से घिस जाता है और उसकी गंध फैलने लगती है। बादल की गरजना के साथ ही मोर कूकता है। चंद्रमा को चकोर एकटक ही देखता है। आगे लिखना कि दीपक में बत्ती होती है, वह दीपक की ज्योति बिखेरती है। मोतियों में धागा पिरोया जाता है, फिर वह हार माला जो है बन जाता है। सोनों को सुहागे से चमक प्राप्त होती है। इस तरह ईश्वर से इन जीवों का विभिन्न प्रकार का संबंध है। सो ऐसा आपको देखिए ग वाले इसका पूरा उत्तर ये लिख देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद गाय कि मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। जो मीरा जी जो कवित्री थी उनके भक्ति पर आपको अपने विचार प्रकट करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, उत्तर कर लेना, मीरा की भक्ति दास भावना से ओतप्रोत है। वे भगवान कृष्ण की भक्ति दासी है। ईश्वर की भक्ति उनके लिए वह रत्न है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, खर्च करने पर भी खर्च नहीं होता। भगवान की भक्ति का रत्न जो प्रतिदिन सवाया ही होता जाता है। इस प्रकार इस भक्ति से मनुष्य सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर लेता है और सत्य पर आधारित मनुष्य के जीवन नौका बड़ी सरलता से संसार को पार कर जाती है। आगे लिखना कि ईश्वर की भक्ति से ही मनुष्य को उद्धार प्राप्त कराने का एकमात्र साधन है। ईश्वर की भक्ति तो संसार की विविध वस्तुओं के प्रति मोह त्यागने पर प्राप्त होती है। तो ये पूरा इसका उत्तर है आपके घ का। ये आपका चौथा प्रश्न भी यहां पर बच्चों कंप्लीट होता है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए आपको यहां पर पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। निम्न पंक्तियों का आपको यहां पर देखिए आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए पहली पंक्ति आपको कौन देव बराए बिरद हित हटी हटी अधम उधारे। तो इस पंक्ति का आशय क्या हो जाएगा? आशय करके आपको लिखना उत्तर करके। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम, मैं आपके चरणों की भक्ति को छोड़कर कहां जाऊं? आपके अतिरिक्त किसका नाम पतित पावन है? दीनों के प्रति किसे अति प्रेम है? अन्य कौन सा देवता जिसे हठपूर्वक अपने यश के लिए पापियों का उद्धार किया हो? पक्षी जटायु, मृग मारीच, व्याघ्र वाल्मीकि, पाषाण अहिल्या, वृक्ष यमलार्जुन, जड़ भरत मुनि आदि का किस देवता ने संसार सागर से उद्धार किया है? देव, राक्षस, मुनि, नाग और मनुष्य आदि सभी माया के वशीभूत होकर दयनीय बने हुए। इसलिए तुलसीदास ने आपको समझाते हुए कहते हैं कि इनके समक्ष तू तुलसी अपनी दीनता का बखान क्यों करता है। तो पूरा आपका क का उत्तर हो जाएगा। वीडियो रोकर आपको पूरा उत्तर इसका नोट करना है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। इसका यहाँ पर आपको आशय स्पष्ट करना है। सेकंड में आपको दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या लिखना है आपको कि मेरा मन दूसरे स्थान पर किस तरह से सुख प्राप्त कर सकता है, जिस तरह समुद्री जहाज से जमीन के होने की जानकारी के लिए छोड़ा गया पक्षी लौटकर फिर से जहाज पर ही आता है, क्योंकि स्थल पास में नहीं होता है। उसे उसी जहाज पर शरण प्राप्त जो है होती है। उसी पक्षी की तरह मेरा मूर्ख बना मन श्री कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे देवता का ध्यान क्यों धरता है। आगे लिखना कि महान पुण्यशाली पवित्र गंगा को छोड़कर मूर्ख और कुबुद्धि मनुष्य कुआं खोदने की बात सोचता है। जिस भौरे ने कमल के पराग का जो है पान किया है, वह भौरा करील के फल ने टेटी क्यों खाएगा। आगे लिखने की सूरदास वर्णन करते हैं कि कामधेनु को छोड़कर बकरी दूहने का विचार कौन करेगा। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर हे मेरे मन, तो किस दूसरे देव की आराधना करने का विचार करता है। यदि तू ऐसा करता है तो निश्चय ही तू बड़ा मूर्ख है। उचित ही अनुचित
के भेद को तू नहीं जानता है। ऐसा इसका पूरा ऐसा हो जाएगा बच्चों। वीडियो को रोकना है, पूरा उत्तर इसका आपको नोट कर लेना है। इसका सही सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपको देखिए यहाँ पर निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। संदर्भ लिखना है आपको और यहाँ पर भाव स्पष्ट यानी अर्थ लिखना है। देखिए क आपका देखिए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बाश शमानी। तो ये पंक्ति दी गई है बच्चों, इसका आशय आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपको इसका संदर्भ दिख रहा होगा और साथ में इसका देखिए भाव स्पष्ट इसका अर्थ दिख रहा होगा। तो देखिए आपको ये संदर्भ लिखना है जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पूरा आपको इसी तरीके से लिखना है और साथ में ऐसे ही आपको भाव इसका स्पष्ट करना है, अर्थ आपको लिखना है। पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ये आपकी क का जो है पूरा संदर्भ और अभाव स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो को रोकिए और पूरा उत्तर आप इसका नोट कर लीजिए। ये इसका सही सही उत्तर बच्चों हो जाएगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जनन की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। इसका भी आपको देखिए यहाँ पर संदर्भ और भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका संदर्भ दिख रहा होगा बच्चों, ऐसा आपको इसका संदर्भ लिखना है। फिर इसका आपको भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से आपको इसका भाव स्पष्ट कर लेना है। ये इसका सही सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को रोकिए और पूरा संदर्भ और भाव स्पष्ट का अर्थ इसको अच्छी सी तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपको स्कूलों में पेपर के टाइम में इसको पूछा जाता है। ये इसका सही सही उत्तर है। वीडियो रोककर आप इसका पूरा नोट कर लीजिए उत्तर। आई होप आपने जो उत्तर नोट कर लिया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे आपको यहाँ पर देखिए भाषा अध्ययन बच्चों यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। पहला प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विकल्प आपको दिए गए, इनको छांटकर आपका सही यहाँ पर आपको अर्थ भरना है। कहे कि पक्षी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा, पक्षी। तो पक्षी आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। कहे कि चरण तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप खालिस्तान है, तो चरण इसका जो है तत्सम रूप हो जाएगा चरण। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद गए कि कमल का पर्यायवाची खालिस्तान शब्द है, तो नीरज आ जाएगा, नीरज इसका हो जाएगा, नीरज जलद और नीरज दिया गया तो यहाँ पर नीरज इसका रही हो जाएगा। गए कि रात का पर्यायवाची रजनी है, रजनी, दिन नाथ राजनी पति रजनी, तो रजनी इसका जो है पर्यायवाची हो जाएगा। इसका सही उत्तर बच्चों ये पूरा हो जाएगा। नोट कर लेना आपको पूरा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए आगे आपको यहाँ पर इस तरीके से बच्चों दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित पहली में रात पानी कमल के दो दो पर्यायवाची शब्द दिए हैं, उन्हें ढूंढिए तथा लिखिए। तो आपको देखिए कुछ इस तरीके से रात पानी कमल के दो दो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उनको आपको रुकना है, लिखना है। देखिए रात का क्या हो जाएगा बच्चों? रात का हो जाएगा आपका रात्रि, रात्रि और रजनी। तो देखिए रात्रि कुछ इस तरीके से और रजनी देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए रात का रात्रि और ये रजनी, ये दोनों आपका देखिए इस तरीके से आपको मिलाना है। ये आपका रात का जो है पर्यायवाची हो जाएगा। दूसरा देखिए पानी, तो पानी का क्या हो जाएगा? तोय और जल। देखिए तोय इस तरीके से आपको, और यहाँ पर देखिए जल, तो देखिए जल इस तरीके से। तो ये आपके पानी का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तोय और जल। इसके बाद देखिए कमल का हो जाएगा नीरज और तोयज। देखिए नीरज कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, और तोयज आप कुछ इस तरीके से आप इसको मिलाओगे तो तोयज बनेगा, जो आपके कमल का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो इस तरीके से रात पानी कमल के आपको यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है, या आपके पूरे इसके पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपका तीसरा की तालिका में दिए गए शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। तालिका में शब्द दिए गए इनकी सही जोड़ी बनाना है। तद्भव और तत्सम शब्द दिए गए हैं। देखिए महात्म का हो जाएगा महात्म, दुर्मति दिया तो दुर्मति का तत्सम इस प्रकार से हो जाएगा। मानुष का देखिए मनुष्य हो जाएगा। सोना का आपका स्वर्ण हो जाएगा। सो ऐसे आपको यहाँ पर देखिए तद्भव और तत्सम की यहाँ पर आपको जोड़ी बनानी है। आपके स्क्रीन पर जैसी जोड़ी दिख रही है यह सही जोड़ी है। वीडियो को रोकिए और पूरा इसका उत्तर आप नोट कीजिए। इसके बाद देखिए इसके बाद आपका अंतिम प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको पढ़िए, सोचिए और कंठस्थ कीजिए बोला है। इनको आपको जरूर देखिए एक बार पढ़ना है जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। मात्रिक छंद, दोहा छंद, सारी परिभाषाएं आपको दी गई है। सोटा छंद भी आपको दिया गया बच्चों, छंद के अंग दिए गए हैं।
यति, गति, तुक, तुकांत, अतुकांत सारी चीजें दी गई है। मात्रा भी दी गई है, इसको देखिए हाश्व मात्रा, दीर्घ मात्रा। और यहाँ पर इससे रिलेटेड आपका चौथा प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित छंदों में प्रयुक्त मात्राएं गिनकर लक्षण के अनुसार छंद का नाम लिखिए। तो देखिए कहा है कि वृक्ष कबहू नहीं फल भगे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधु ना धरा शरीर। तो ऊपर जी मैंने आपको बताया जो आपको पढ़ना चाहिए, यदि आप उसको पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताता हूं। तो इसमें क्या करना है, आपको मात्राएं गिनकर लक्षण के अनुसार छंद का नाम लिखना है। तो पहले थे आपको इस मात्रा गिननी उत्तर में लिखना है कि यह छंद दोहा है। यह मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते। इसमें विषम चरणों में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। ऐसा आपको लिखना है। और देखिए कुछ इस तरीके से इसकी मात्राएं आपको गणना करनी है। तो देखिए 13 मात्राएं, 11 मात्राएं, आपको इस तरीके से इसमें पूरा लिखना है, इसका दोहा लिख के। सो इसका पूरा उत्तर है। वीडियो को रुकिए, इसी प्रकार से आपको बच्चों ये लिखना है 13-11 मात्राएं। अतः यह जो है लास्ट में लिखना है, अतः यह दोहा छंद है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों दूसरा इसमें कि कुंदु इंदु समदे, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करू कृपा मर्दन मयन। तो इसमें क्या लिखना है आपको, देखिए इसमें आपका मात्राएं गिनकर छंद का नाम बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसमें मात्राएं देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखनी है, ये आपका दिख रहा है यहाँ पर। और इसमें नीचे लिख देना है आपको 11-13 मात्राएं हैं, अतः यह 16 छंद है। ऐसी मात्राएं कैसी गणना करनी है, देखिए आपकी स्क्रीन पर इसका उत्तर दिख रहा है। वीडियो को रोकिए, पूरा इसका उत्तर आप नोट कर लीजिए। तीसरा कि जेहि सुमिरत सीधी होए, गणनायक करी वर वदन। तो इसका देखिए मात्राएं आपको गणना कैसे करनी है, तो देखिए उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ऐसी आपकी इसकी मात्राएं गणना करनी है, 11-13 मात्राएं लिख देना है। और इसके आगे आपको लिखना है कि करहु। इसमें देखिए जो आपका ये पूरा है, ये आपका जो दोहा दिया गया है इसको पूरा इस तरीके से यार मात्राएं सहित जैसा यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा लिखना है। और 11-13 मात्राएं, अतः सोटा कद है, आपको लिख देना है इस तरीके से, सोटा कद है। और खंड ख और ग में शोठा मद के उदाहरण है। सोटा छंद मात्रिक छंद होता है, लिखना है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं तथा सम चरणों में दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। इस तरीके ग का उत्तर हो जाएगा। वीडियो रोककर आप पूरा उत्तर नोट कर लीजिएगा। सो इस प्रकार से आपका देखिए यहाँ पर हमने भाषा अभ्यास प्रश्न, भाषा अध्ययन के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो लंबा है लेकिन इस वीडियो में आपको A to Z जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए थे सभी के आंसर मैंने दे दिए। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। आपको कौन से लेसन का, कौन से सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।